हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 20th नवंबर से लेकर तो 30th नवंबर तक का टाइम कैसा रहेगा वो रीडिंग करेंगे। ठीक है, मतलब लास्ट 11 डेज ऑफ नवंबर, 11th मंथ है नवंबर, और 29 को फिर से 11 पोर्टल की एनर्जी भी रहेगी और न्यू मून भी है। चलो देखते हैं। तो पहले आपका लव लाइफ देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके लिए एक जनरल रीडिंग करेंगे, आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। और ये पार्ट जो है रीडिंग का स्टार्टिंग का, ये सभी लोग देख सकते हैं, आप शादीशुदा हो या सिंगल हो, है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सभी के लिए जनरल पार्ट रहेगा। इसके बाद में हम देखेंगे जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी। उसके बाद में हम आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे दोनों के लिए, और फिर थर्ड पार्टी का रीडिंग कर लेंगे, और देन करियर रीडिंग भी रहेगा। तो एंड तक बने रहिएगा। ओके, चलो आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं देखते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, और ये एक जनरल रीडिंग है, ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाइएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये वॉन्ड्स के स्वामी मतलब सन। ठीक है, क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ये हीलर का कार्ड है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ कप्स। तो ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। चलो देखिए यहाँ पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं देखते हैं स्कॉर्पियंस। ये 20 से 30 नवंबर के बीच में सभी के लिए गाइडेंस है। करियर, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ सभी के लिए रहेगा यहाँ पर, है ना, सब ओवरऑल। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है स्कॉर्पियंस आपके लिए कि आप अपने स्टांस पर स्ट्रॉन्ग खड़े रहोगे। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कॉम्पिटिटर्स या चैलेंजेस आएंगे, प्रोफेशनली चैलेंज कॉम्पिटिटर्स रहते ही हैं, है ना, और चैलेंजेस तो ओवरऑल लाइफ में ही रहते हैं बने हुए, तो हमें उनको तो फेस करना ही पड़ता है। लेकिन आप उन्हें इजीली बीट कर लोगे, मतलब इजीली वो चैलेंजेस को पार कर लोगे और सब कुछ अपने कंट्रोल में रखोगे। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपका रहेगा। आपको पता है कि आपकी बाउंड्रीज़ क्या है, और अपनी बाउंड्रीज बिल्कुल इंटैक्ट रखोगे। आप किसी को उस लाइन के अंदर एंट्री नहीं दोगे। अभी बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत इमोशनल देख लिया, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, सोशल हो, हर जगह पे यही चीज़ें देखी है आपने। 4 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो सेलिब्रेशन, रिलीफ, कंफर्ट जोन एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, घर, फैमिली या क्लोज सर्कल में सुकून मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप कहीं लोगों से मिलने जा रहे हो काफ़ी टाइम के बाद, एक आध महीने बाद या उससे भी ज़्यादा टाइम के बाद आप अपने फ्रेंड्स लोगों में जा रहे हो, अपने किसी पुराने ग्रुप में जा रहे हो, तो अच्छा लगेगा, आपको सुकून मिलेगा। ठीक है, कुछ अकम्पलिशमेंट का मोमेंट भी हो सकता है। ठीक है, और जो लोग मैरिड है ना, उनके लाइफ में एक हार्मोनियस एनर्जी यहाँ पर आपको फील होगी आपके रिलेशनशिप में। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन शादी के लिए आपको कमिटमेंट देते हुए नज़र आएंगे, जहाँ पर कमिटमेंट के इशू चल रहे थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से ये बात यहाँ नज़र आ रही है कि आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी बनते हुए पाओगे, तो ये ब्लेसिंग भी आपके साथ बना रहेगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो प्लानिंग फेज रहेगा, ये फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग कर सकते हो आप लोग, और एक मैच्योर डिसीजन भी आपके तरफ से आएगा यहाँ पर। ठीक है, ट्रैवल या रिलोकेशन या लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्लैरिटी मिल रही है आपको, ये ब्लेसिंग ही है आपके लिए। ठीक है, कहीं पर ट्रैवल कर सकते हो, रिलोकेशन का भी एनर्जी है यहाँ पर, या लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्लैरिटी मिल रही है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको क्या करना है, कभी यहाँ कभी वहाँ आप ऐसे कर रहे हो, जॉब में, घर का भी वैसा ही चल रहा है, तो कुछ तो स्टेबिलिटी यहाँ पर आप डिजर्व करते हो। बहुत हो गया तो अब स्टेबिलिटी आएगी, वैसे भी स्टेबिलिटी की एनर्जी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोलैबोरेशन, टीम वर्क और रिकॉग्निशन, आपके स्किल्स को लोग नोटिस करेंगे, किसी से हेल्प या सपोर्ट भी मिल सकता है, तो ये भी ब्लेसिंग की तरह ही रहेगा आपके लिए। ठीक है, आपके लिए ग्रोथ लेकर आएगा और सोशल प्रेस्टीज भी लेकर आएगा। द सन, प्योर सक्सेस की एनर्जी है, ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बना रहेगा आपका, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। ठीक है, प्योर सक्सेस की एनर्जी है, कॉन्फिडेंस बना रहेगा, हीलिंग आएगी आपके लाइफ में, आपका रेडियंस वापस फुल पावर में आ सकता है या आ रहा है। ठीक है, कुछ भी स्टक था डिज़ोल्व होता दिखता है यहाँ पर, ऐसे एनर्जी रहेगी। मतलब कुछ भी स्टक था आपके लाइफ में, कुछ भी ऐसा था कि जहाँ पर आप अटके हुए थे, तो वहाँ से भी क्लैरिटी मिलेगी और वो फ्लो में आ जाएगा सब कुछ। टेम्परेंस की बात करते हैं तो बैलेंस प्लस डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, तो आपके लिए ब्लेसिंग तो इसके साथ बहुत अच्छी है, सन कार्ड के साथ, कि सक्सेस की ब्लेसिंग है और सब कुछ फ्लो में आ रहा है। ठीक है, कहीं पर भी अटके हुए थे तो निकल जाओगे वहाँ से बाहर, चाहे रिश्ता हो, चाहे इमोशंस हो, या कोई जॉब बिजनेस हो, कोई डिसीजन लेना हो, है ना, क्लैरिटी रहेगी और कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। टेम्परेंस की बात करते हैं यहाँ पर तो बैलेंस और डिवाइन टाइमिंग, जैसे मैंने अभी बोला, आप इमोशंस, डेली रूटीन और एनर्जीज़ को बहुत ग्रेसफुली बैलेंस कर लोगे सारी चीज़ों को। प्रोटेक्शन एनर्जी भी स्ट्रांग है आपके साथ,
तो देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है यहाँ पर, ये दोनों कार्ड्स। तो क्लेम करो इस एनर्जी को, सब सारी एनर्जी पॉजिटिव ही है यहाँ पर। एस ऑफ सोर्ट्स, ब्रेक थ्रू, माइंडसेट के लेवल पर क्लैरिटी आएगी, ठीक है। कोई ट्रुथ, न्यू आइडिया या न्यू स्टार्ट, कटिंग अवे कन्फ्यूजन, ऐसा एनर्जी रहेगा, ठीक है। मतलब जो कन्फ्यूजन है वो दूर हटते नजर आएंगे, क्लैरिटी मिलेगी, डिसीजन ले पाओगे, एक न्यू स्टार्ट कर पाओगे। रिलोकेट होना है, काफ़ी टाइम से समझ नहीं पा रहे थे क्या करना है, तो वो भी हो जाएगा, कोई डिसीजन निकल आएगा उस पर, ठीक है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। तो इमोशनल रिन्यूअल, हार्ट चक्रा ओपनिंग, न्यू इमोशनल साइकिल स्टार्ट हो रहा है। सेल्फ लव, इंट्यूशन पीक पे रहेगा आपका। स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स आपके तरफ आ रहे हैं। साथ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, जो लोग सिंगल्स हैं उनके लिए, ठीक है। सिंगल्स की तरफ कोई शादी का प्रपोजल भी आ सकता है। तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी सभी के लिए। ये टाइम जो है बहुत ही अच्छा ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, क्लेम ज़रूर करो। ओवरऑल ब्लेसिंग का कैसा है यहाँ पर स्कॉर्पियो आपके लिए? देखिए, स्कॉर्पियो आपकी एनर्जी एकदम पावर मोड में जा रही है, ठीक है। तो आप अपने गोल्स को डिफेंड करोगे, ठीक है। सेलिब्रेट एंड स्टेबलाइज होगा सब कुछ आपके लाइफ में। फ्यूचर डायरेक्शन चूज करोगे, कार्ड्स के साथ ही बता रही हूँ, ठीक है। सक्सेस एंड पॉजिटिविटी का फुल ब्लास्ट यहाँ पर है विद दिस सन कार्ड। सक्सेस एंड पॉजिटिविटी यहाँ पर रहेगी बनी हुई बहुत स्ट्रांगली, है ना। बैलेंस प्लस डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी यहाँ पर है। सब कुछ फ्लो में रहेगा, आप भी फ्लो में आओगे उस एनर्जी के। एंड मेंटल क्लैरिटी, न्यू आइडियाज़ मिलेंगे। इमोशनल हीलिंग, न्यू बिगिनिंग्स शुरू होगी, न्यू लव की भी एंट्री हो सकती है। तो ये पीरियड आपके लिए आपको सेंटर स्टेज पे ला रहा है, ठीक है। आप शाइन कर रहे हो, तो बहुत ही पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। तो अपने ऊपर फोकस करो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, जितना ज़्यादा हो सके उतना पॉजिटिव रहो। निगेटिविटी को थोड़ा दूर कर दो थोड़ा टाइम के लिए, वो निगेटिविटी नाराज़ नहीं होगी अगर आप दूर कर दोगे तो। पॉजिटिविटी को अपने साथ रखो फुल टाइम के लिए, ठीक है। हीलर से भी मिलने जा सकते हैं आप लोग, किसी हीलर की बात सुनना आपको अच्छा लगेगा, सुन लो, है ना। और मैंने स्टार साइंस बता दिए थे आपको, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर। और मेजर अरकानाज में है लियो एंड सैजिटेरियस। चलो, तो अभी हम उन लोगों के लिए बात करते हैं जो पहले से रिलेशनशिप में हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी ओवरऑल कैसी रह सकती है, क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, क्या सोचेंगे। कार्ड्स फ्लिप हो गए इतने सारे, हाँ ये इतने सारे कार्ड्स फ्लिप हो गए थे। द स्टार, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड जजमेंट, जस्टिस एंड 4 ऑफ कप्स। जस्टिस, जजमेंट एंड 4 ऑफ कप्स, ओके। टू ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियंस यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन की एनर्जी कैसी रहेगी 20 से 30 नवंबर के इन बिटवीन। तो ऊपर से हेल्पफुल, पॉजिटिव दिखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन, यहाँ इस तरह से दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि बहुत पॉजिटिव है, होपफुल है आपको लेकर, है ना। इस तरह से देखिए आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं 20th to 30th ऑफ नवंबर के बीच में कैसी रहेगी ये 11 डेज़ में। तो 10 स्टार पहला कार्ड है यहाँ पर। तो ऊपर से होपफुल, पॉजिटिव दिखने की या दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। अंदर से हीलिंग की ज़रूरत है आपके पर्सन को, ये बात यहाँ पर दिखाई दे रही है, भले ही वो ऊपर से कोई भी ड्रामा कर ले। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दिमाग में टेंशन, गिल्ट, रिग्रेट और रातों को ओवरथिंकिंग, ये चीज़ें चलेगी। बहुत ज़्यादा वो मतलब टेंशन लेकर चल रहे हैं, मन में गिल्ट भी रखा है, रिग्रेट लग रहा है उसको किसी बात का, ठीक है। ओवरथिंकिंग हो रही है, नींद नहीं आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स उसकी चलेगी और चल रही है, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, फीलिंग लेफ्ट आउट, इग्नोर्ड, रिजेक्टेड, राइट। आपके पर्सन को ये फीलिंग आएगी कि उसको ऐसा लगेगा कि आपने उसको छोड़ दिया, अकेला कर दिया है उसको, ठीक है।
और इग्नोर करते हो आप उसको, या फिर उससे कोई बात नहीं कर रहा है, या कुछ भी नहीं, आप नहीं हो तो कोई नहीं है उसके लाइफ में, खुशियाँ नहीं है, ऐसे उसको फीलिंग आएगी, रिजेक्टेड फील करेगा या करेगी। आपकी एब्सेंस उसको स्टिंग कर रही है डस रही है, मतलब आपकी एब्सेंस उसको बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लग रही है। द मैजिशियन इसीलिए बीच बीच में आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हाय हेलो, कुछ ना कुछ मैसेज, एक आधा छोटा सा बारीक कुछ तो चलता रहेगा उसका, ऐसा अभी भी किया हो किसी को, ठीक है। पिछली रीडिंग में भी आई थी ना ये एनर्जी। द मैजिशियन कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करेंगे, अपने हिसाब से सिचुएशन को शेप देने का प्लानिंग उसके दिमाग में रहेगा, ठीक है। ये भी चलेगा, थोड़ा ना थोड़ा तो ये चलता ही रहता है आपके पर्सन का, मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो या रिश्ते में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन में चल रहे हो, जो भी सिचुएशन है, लेकिन आपके पर्सन में, आप में से कुछ लोगों के पर्सन में ये क्वालिटी है ही, जैसे कि मैं अपने हिसाब से चाहूँ वैसे चलाना है सामने वाले को, ये उसके दिमाग में रहेगा, अभी भी रहेगा, पर एक नई शुरुआत वो इसी तरह से करना चाहेंगे। हाँ, बातचीत भी होगी उसके तरफ से, आपको कम्युनिकेशन आ सकता है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन कम्युनिकेशन आएगा, मैसेज हो या कॉल हो, ठीक है। जस्टिस, कर्मा उसको मिरर दिखा रहा है, फेयरनेस, इम्बैलेंस, पास्ट एक्शंस का रिजल्ट सामने आ रहा है उसके, सच्चाई का सामना करेगा अभी आने वाले टाइम में आपका पर्सन या आपकी पर्सन, ठीक है। जजमेंट की बात करते तो रियलाइजेशन प्लस अवेकनिंग का एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपके बारे में क्लैरिटी आ रही है उसको, ठीक है। मैंने गलत ट्रीट किया टाइप अवेयरनेस आपके पर्सन में आएगा, ठीक है। तो अच्छी बात है ना, उसको उसका कर्मा, उसको उसकी गलतियाँ समझ में आ रही है। और आप तो ऐसे पर्सन हो कि आपने तो सबकी सही है, मतलब घर हो बाहर हो, लव लाइफ की बात हो, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, किसी के साथ पहली बार हो भी सकता है कि ये धोखाधड़ी और ये समझो आपके पर्सन ने आपको तंग किया है किसी और वजह से, है ना, ये चीज़ें। लेकिन काफ़ी लोगों ने तो ये सेकंड टाइम ब्रेकअप देखा है अपने लाइफ में, और आप देख रहे हो अपने आसपास इर्द गिर्द भी ऐसे ही लोग हैं, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, लवर्स की बात हो, या फिर आपके कुछ लोगों की बात हो, आपके करीबी लोगों की बात हो, वो ये नहीं सोचेंगे समझेंगे कि इसका क्या चल रहा है, 10 बार समझाने के बाद भी नहीं समझेंगे, वो अपने मन की ही करेंगे, और बाद में ये कहेंगे कि अरे नहीं, मेरा तो ये था इसलिए मैंने ऐसा किया, मेरा तो वो इंटेंशन ही नहीं था, इस तरह से। मतलब छोटी छोटी बातों के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें देना, ये न जाने कहाँ से, चाहे आपके पर्सन हो, चाहे ओवरऑल लाइफ में कोई भी पर्सन हो, आपके किसी भी रिश्ते में हो आप, मतलब ज़रूरी नहीं है पार्टनर की बात हो, उसकी भी बात है यहाँ पर, लेकिन कोई ओवरऑल बाकी लोग भी तो रहते हैं हमारे आजू बाजू, है ना। तो वो मतलब आपकी हेल्थ नहीं देखेंगे, आपकी कंडीशन नहीं देखेंगे, अपनी बात करेंगे, जो मुझे सही लगता है मैं वो कर लूँ। ये क्या है, आप परेशान हो चारों तरफ से, और आपको ऐसे लग रहा है कहीं मुझे एक सुकून भरी जगह मिल जाए जहाँ मैं अकेले रहूँ, भगवान ऐसा कुछ कर दे मेरे लिए कि जहाँ मैं अकेले रह जाऊँ, अपनी ज़िंदगी जीऊँ, ना मैं किसी को तंग करूँ, ना कोई मुझे तंग करे, पीस ऑफ माइंड मिले मुझे, भले ही मैं अपना थोड़ा सा स्ट्रगल कर लूँ उसमें। अकेले रहना यानी कोई आसान बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप में से काफ़ी लोग ऐसा सोचोगे आने वाले टाइम में, या कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किसकी एनर्जी है, कि आप लोग अभी बस बहुत हो गया वाली एनर्जी में हो, और अकेले रहना चाहते हो, और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जीना चाहते हो, ठीक है, एंजॉय करना चाहते हो, लेकिन ऐसे नहीं बर्डन में आकर, या ऐसा नहीं, अपनी ज़िंदगी को पीसफुली आगे ले जाना चाहते हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पिक हुई है, और बहुत ज़्यादा आप थक गए हो, मतलब इतना ज़्यादा कि आप गुस्सा करे तो क्या करें, और गुस्सा करने के बाद भी आपको खुद पर रोना आ रहा है, मतलब खुद पर आप इतना, ऐसा लग रहा है आपको, पहली बार आपको ऐसा लग रहा है कि तोड़ दिया है मुझे, अब इन लोगों को मैं नहीं समझा सकती या समझा सकता, चाहे वो आपके अपने लोग हो या फिर आपका पार्टनर हो या आपकी पार्टनर हो। इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है आपको, जिस पर भरोसा करो उसने भरोसा तोड़ा। ये कहाँ से, कौन सा ये ऐसा नसीब लेकर आया हूँ मैं या आई हूँ मैं, ऐसे आपको लगने लगा है अभी। लेकिन टूटे नहीं हो आप, सिर्फ थके हो, टूटे नहीं हो, और टूटना भी नहीं है। थकना तो ठीक है, चलो ठीक है, थक गए, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली थक गए, लेकिन टूटना नहीं है। हमें ये लाइफ मिला है, और ये लाइफ हमारा है, और इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है, और हमें जीना है बहुत पॉजिटिवली। इस बात को अपने पल्ले बांध लो बिल्कुल, और आगे बढ़ो अपने लाइफ में, सबको पीछे छोड़ दो, और जो अच्छा लगता है ना आपको, जो पसंद है, जो आपके लिए अच्छा है, हेल्दी है, वो चीज़ें करो। खुशियाँ कहाँ से आती हैं वो देखो और खुश रहो। जजमेंट बता दिया मैंने अभी। 4 ऑफ कप्स की बात कर लेते हैं। थोड़ा अकेलापन, मैंने कहा ना, अकेलापन आपको भी लग सकता है और आपके पर्सन को भी लगेगा। अपॉर्चुनिटी होते हुए भी एक्शन लेने में डिले हो गया आपके पर्सन की तरफ से। इमोशनली नम्ब एंड स्टबर्न आपके पर्सन की एनर्जी रहेगी। ये स्टबर्ननेस तो उसमें भरा पड़ा है पूरी तरीके से, मतलब ज़िद्दी बना, है ना। तो ये बात है। एस ऑफ वॉन्ड्स,
सडन पुश ऑफ एनर्जी, अट्रैक्शन स्पाइक होगा आपके तरफ, अचानक से उसको एक ऐसी एनर्जी फील होगी और आपके तरफ वो पुश करेगी उसको वो एनर्जी, और अट्रैक्शन एकदम स्पाइक होगा आपके तरफ, एकदम अट्रैक्शन फील करेगा या करेगी। एक्शन लेने का इम्पल्स आएगा उसके भीतर, ये बात भी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की बात कर ले यहाँ पर हम, तो आपकी इंडिपेंडेंस से इंटिमिडेटेड भी होता है आपका पार्टनर या आपकी पार्टनर, और इम्प्रेस्ड भी, ये भी बात है। आप बहुत ही पॉजिटिव और पावरफुल हो अपनी जगह पे। 2 ऑफ कप्स, स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल आपकी तरफ फील होता है उसको, आपकी तरफ कनेक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील करते हैं वो। स्ट्रॉन्ग इमोशनल पुल की एनर्जी है यहाँ पर विद दिस 2 ऑफ कप्स, आपकी तरफ कनेक्शन फील करते हैं, चाहे एक्सेप्ट ना भी करें लेकिन फिर भी। बॉटम ऑफ द डेक में है 5 ऑफ कप्स, तो रिग्रेट, लॉस और डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है यहाँ पर। ये मैंने खो दिया वाली फीलिंग उसको स्ट्रांगली महसूस होने वाली है। तो उसका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, शॉर्ट एंड स्ट्रेट मैं बता दूँ यहाँ पर। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, ही और शी विल रीच आउट, आपको रीच आउट करने की कोशिश करेंगे, सडन इम्पल्स के साथ कांटेक्ट करेंगे, मैसेज, कॉल या कोई एक्सक्यूज़ देकर आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। ठीक है, मैजिशियन प्लस जस्टिस। अब एक्सक्यूज़ की बात ऐसी है यहाँ पर, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कोई मैसेज या कॉल कर दे और बोलेंगे गलती से आ गया था ऐसे, और करेंगे तो आप ही को वो कांटेक्ट। मैजिशियन प्लस जस्टिस अपनी तरफ से सिचुएशन को बैलेंस दिखाने की कोशिश करेगा या करेगी कि मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करेंगे या स्मार्टली बात को टर्न करेंगे, ये भी बात है। 5 ऑफ पेंटिकल्स प्लस 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट, वॉइस में क्लैरिटी होगी। ठीक है, मतलब उसके वॉइस में क्लियरली आपको रिग्रेट वाली फीलिंग आएगी जब भी बात करेगा या करेगी। अंदर से ब्रेकडाउन एनर्जी चल रही है, जजमेंट, आपका डिसीजन उसके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया है। ठीक है, या बनेगा। तो ओवरऑल आपके पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब प्लस रिग्रेटफुल है, वो कांटेक्ट करेगा या करेगी बट इमोशनली स्टेबल नहीं होंगे। इम्पल्स प्लस अट्रैक्शन प्लस रिग्रेट मिक्स एनर्जी से आएंगे आपके तरफ, चाहे कॉन्फिडेंटली आए, अंदर से वो लॉस फील कर रहे हैं। ये बात आप समझ गए हो, उसको नहीं पता है कि आपको पता है ना। हमने तो देख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पर स्टार साइंस देख लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है और मेजर अरकानाज में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी अगेन। बातचीत होगी, आप दोनों मिलोगे शायद, ये भी हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी है। अब हम यहाँ पर दोनों के लिए देखते हैं एनर्जी गाइडेंस। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। पहले आपके लिए लेते हैं कार्ड्स, फिर उनके लिए। ओके, तो आप लोगों ने अपनी इनसिक्योरिटी को भगा देना है। आपका जो रूट चक्र है ना, वो बैलेंस, वहाँ मतलब वो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, अच्छे से एक्टिव हो रखा है। आपने शायद चक्रधारणा प्रैक्टिस किया हो, अच्छी बात है ऐसा करते हो तो। वैसे आपके लाइफ में बैलेंस की एनर्जी बन रही है। आप लोग इनसिक्योर फील नहीं करोगे अभी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट बने रहोगे। ठीक है सन, तो यहाँ पर बैलेंस के साथ साथ क्लैरिटी भी रहेगी, नई शुरुआत भी रहेगी, हार्मोनी भी आई है और हीलिंग भी रहेगी। तो बहुत ही पॉजिटिव यहाँ पर एनर्जी आपके लिए है। आपके पर्सन की बात करें तो कन्फ्यूजन वाली जर्नी रहेगी उसकी। ठीक है, लेकिन फाइनली उसको विक्ट्री एंड सक्सेस की भी एनर्जी है। ठीक है, उसको सक्सेस मिलेगा, वो जो चाहता है या चाहती है उसमें। इमोशनली वो बहुत कंफ्यूज रहने वाले हैं। ठीक है, और देखिए किसी के थ्रू, किसी कॉमन पर्सन के थ्रू, फ्रेंड के थ्रू आप तक कोई मैसेज पहुंचाए आपके पार्टनर, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, और एक कॉमन कार्ड ले लेते हैं। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, आपके रिलेशनशिप में अच्छी एनर्जी रहेगी, मतलब बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। सक्सेस की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। बॉटम ऑफ द डेक में है थर्ड चक्र, आर्कएंजल शैमुएल। तो सक्सेस आएगा आपके लाइफ में, दोनों के भी, ये बात है। बैलेंस बना रहेगा, बैलेंस की एनर्जी भी बन रही है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्नॉलेज। तो आपके पर्सन फाइनली इस रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाएं, ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। एक स्पिरिचुअल कार्ड भी ले लेते हैं सभी के लिए। क्रिस्टल स्कल विजडम, क्लैरिटी, डिवाइन हीलिंग, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। तो क्लैरिटी आएगी, डिवाइन की तरफ से हीलिंग भी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके हेल्थ में, आपके ओवरऑल लाइफ में। हार्ट ऑफ द सोर्स, ऑल एनकम्पासिंग लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, सेरेनिटी।
देखिए अनकंडीशनली आपके पर्सन जो है एक्सेप्टेंस एनर्जी में आ जाएंगे, ठीक है। पीसफुल एनर्जी बनी रहेगी, ठीक है। मतलब जिसको हम कहेंगे मेंटल पीस, वो महसूस करोगे आप लोग आपके ओवरऑल लाइफ में। न्यू मून की एनर्जी है। योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान। जो भी ड्रीम्स आप देख रहे हो या जो भी आप सोच रहे हो उसके लिए प्रैक्टिकल प्लान्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, तो सब कुछ विन विन रहेगा, आपके फेवर में रहेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन इसकी, तो बातचीत कीजिए। बातचीत के बगैर बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, क्लैरिटी नहीं आएगी, तो कैसे आगे बढ़ोगे। तो बातचीत तो होनी चाहिए। ये आपके पर्सन भी सोचने वाले हैं, तो उनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव होगा। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून, ठीक है। न्यू मून की ही रीडिंग कर रहे हैं, न्यू मून का कार्ड भी आ गया। तो नई शुरुआत आपके लाइफ में यहाँ पर होने जा रही है। कंक्लूजन्स आर विद इन रिच, फुल मून एक्लिप्स, तो कंक्लूजन निकल आएंगे। जो भी जहाँ पर भी आप स्टक हो वहाँ से बाहर आओगे, कंक्लूजन्स निकल आएंगे। अभी हम यहाँ पर थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है, कंफर्म पता है, तो इसे देखें, डाउट के बेस पे बिल्कुल ना देखें, ठीक है। डाउट करना भी नहीं चाहिए। और जो देख रहे हैं एज अ गाइडलाइन लीजिए। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर स्कॉर्पियो। बिलीफ सिस्टम फसाड, मतलब एक तरह से ये रिश्ता जो है इनके लिए एक दिखावा था, ऊपर ऊपर से था सब कुछ। किसी ने किसी का विश्वास तोड़ा है इस रिलेशनशिप में, ये दिखाई दे रहा है। फियर्स एंड इल्यूजन्स, ये इल्यूजन था, फसाड था, मतलब इल्यूजन था, दिखावा था सब कुछ। आपके पर्सन की आंखें खुली है, थर्ड पार्टी की भी आंखें खुली है कि ये सब कुछ एक वहम था और कुछ भी नहीं। और अपनी स्ट्रेंथ को समझना है उन्होंने। अब अपने लाइफ में हीलिंग लानी है, एक नई शुरुआत करनी है। सब कुछ लाइट में आ रहा है, सब कुछ क्लैरिटी मिल रही है। सन की एनर्जी यहाँ पर भी आई है। स्टेबिलिटी चाहिए अब लाइफ में, तो वो अब वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए उनको अभी लाइफ में, क्लैरिटी और स्टेबिलिटी चाहते हैं वो लोग। सैटर्न, अंटिल डेप्थ्स टीयर अस अपार्ट, यहाँ पर ऐसा है कि जब तक इनका कर्मा ख़त्म नहीं होता है तब तक ये लोग साथ में रहेंगे, उसके बाद बाहर निकल आएंगे इस रिश्ते से। फीलिंग ट्रैप्ड, इस रिलेशनशिप में फंसे जैसा महसूस कर रहे हैं। थर्ड पार्टी या आपके पर्सन ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, बहुत निगेटिव एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुने तो बेहतर रहेगा इनके लिए। कर्मा अपना काम कर जाएगा, कर्मा बैलेंस हो रहा है इनका, तो हो सकता है इस रिश्ते से बाहर आने का वक्त भी इनका आ रहा है अभी, ठीक है। तो अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। तो देखते हैं स्कॉर्पियंस आपके लिए करियर में क्या गाइडेंस आता है। एंजल प्लीज गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो लास्ट 11 डेज ऑफ नवंबर। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर भी, ओके। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, चैरियट, एंड ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, एंड नाइन ऑफ कप्स। वाओ, अच्छी एनर्जी है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपके लिए करियर कैसा रहेगा स्कॉर्पियंस। 20-21 नवंबर जस्टिस कार्ड के साथ बात करते हैं तो ये 2 दिन बैलेंस और कार्मिक अलाइनमेंट का फेज़ रहेगा, ठीक है। और कोई पुरानी पेंडिंग बात जैसे पेमेंट हो या डिसीजन या कोई अप्रूवल देना हो, लेना हो, तो यहाँ क्लियर हो सकता है वो सारी चीज़ें, ठीक है। आपके एफर्ट्स का फेयर रिजल्ट मिलने के योग यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है। ट्रुथ बेस्ड कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और एडवाइस ये है आपके लिए, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्लैरिटी सब क्लीन रखो, आप अपनी तरफ से क्लियर रखो बिल्कुल। 22, 23, 22 एंड 23 ऑफ नवंबर, ठीक है। तो ये जो टाइम है 2 दिन का, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ बात करेंगे हम। तो यहाँ आपकी प्रोफेशनल अथॉरिटी एक्टिवेट होगी, मेल हो आप चाहे फीमेल हो, किंग हो या क्वीन हो। आप किसी सिचुएशन का लीड जो है ना वो अपने हाथ में लोगे, ठीक है। सीनियर क्लाइंट या बॉस ये डिसीजन जो है आपके फेवर में ही करेंगे, या इनका डिसीजन आपके फेवर में जा सकता है, ठीक है। कोई सीनियर है, कोई बॉस है, या कोई क्लाइंट है, बिजनेस करते हो तो क्लाइंट होगा ना, तो वैसे भी होता है आजकल, लगता है जॉब में भी, देखिए। और लॉजिकल, शार्प, और आपकी जो थिंकिंग है ना वो बिल्कुल लॉजिकल और शार्प आएगी, ठीक है। इमोशनल नहीं होना है आपने, इस बात को तो आपने ध्यान ही रख लेना है, बिल्कुल लॉजिकल बने रहना है इस किंग की तरह, क्योंकि ये बिजनेस करियर की बातें हैं, जॉब की बातें हैं। एडवाइस है आपके लिए, स्ट्रेटेजी बनाइए और इमोशंस लेस, इमोशंस नहीं चाहिए हमें, है ना। 24-25 की बात करते हैं नवंबर की, तो चैरिट की बात है यहाँ पर। चैरिट के कार्ड के साथ हम रीड करेंगे, तो ये पूरे 10 डेज में सबसे फास्ट ग्रोथ वाले दिन रहेंगे। ये जो टाइम है 2 दिन का, 24-25, है ना। तो करियर में प्रोग्रेस दिखाई दे रही है यहाँ पर, और मोमेंटम, मूवमेंट, ब्रेक थ्रू, ये सब कुछ रहेगा आपके लिए। अगर कुछ रुका हुआ था तो अब फास्ट चलेगा। एडवाइस ये है आपके लिए,
ठीक है, मतलब फोकस बिल्कुल राइट रखो अपना, बिल्कुल फुल्ली फोकस रहो अपने गोल पर जो आपने सोचा है करियर को लेकर। डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करना है आपने, कोई कुछ बोल भी दे तो उसको अवॉइड करो, जो आपको सही लगता है और आपको 100% लगता है मैं सही हूँ, एक बार और सोच के देख लेना और उसी पे फोकस रहना। 26-27 की बात कर लेते हैं नवंबर की। तो यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो ये 2 दिन हाई स्पीड एक्शन प्लस असर्टिव कम्युनिकेशन के रहेंगे। सडन कॉल्स, क्लाइंट वर्क, इंक्वायरीज, अर्जेंट डिसीजंस, ये सब कुछ आपके तरफ रहेगा, आप ये सब में रह सकते हो इन्वॉल्व। ठीक है, आपकी तरफ से स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव आएगा। एडवाइस है आपके लिए कि वर्ड्स को कंट्रोल में रखो, इम्पल्सिवनेस मत लाओ। थोड़ा आप हार्श वर्ड्स बोल सकते हो, बातों में आपके आ सकता है थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा मतलब गुस्सा ना भी रहे ना, सामने वाले को ऐसा फील हो सकता है क्योंकि आप तो जल्दबाजी में बोलोगे, आपके मन में कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ये किसी की मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो थोड़ा अपने वर्ड्स संभाल के यूज़ करें। 28 एंड 29, 28 एंड 29 नवंबर स्ट्रेंथ की एनर्जी है यहाँ पर। तो ये एनर्जी आपको पेशेंस प्लस इनर मास्टरी दिखाती है। ठीक है, वर्कलोड हैवी हो सकता है पर आप हैंडल कर लोगे। काम, कॉन्फिडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा, मतलब काम यानी शांत रहना और अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सिचुएशन चाहे जैसी आए, शांत रहना, उसको शांति से हैंडल करना। किसी चैलेंज को आप इजीली डोमिनेट कर लोगे। एडवाइस ये है आपके लिए कि इनर स्टेबिलिटी और आउटर सक्सेस अंदर से जितना आप स्टेबल रहोगे उतना ही आउटर सक्सेस पाओगे। 30th ऑफ नवंबर लास्ट डे ऑफ नवंबर, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मंथ का फाइनल डे, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। तो बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी लेकर आया है लास्ट डे ऑफ द नवंबर। जो एक्सपेक्टेशन रखी है आपने, ठीक है, या जो रख रहे हो एक्सपेक्टेशन, उसका रिजल्ट मिल सकता है। सेटिस्फैक्शन, ग्रैटिट्यूड और रिलीफ का टाइम रहेगा ये आपके लिए। फाइनेंसेस या करियर माइलस्टोन का हिंट भी दिखा रहा है ये कार्ड। और एडवाइस ये है, सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस। ये आपने अर्न किया है तो इसको सेलिब्रेट करो, जो प्रोग्रेस किया है और सक्सेस पाया है उसको एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। तो ओवरऑल बात ऐसी रहेगी, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पाओगे, फास्ट मोमेंटम आएगा, क्लैरिटी और ब्रेक थ्रूज का टाइम रहेगा ये। कॉन्फिडेंस प्लस रिकग्निशन ये भी रहेगा, यहाँ पर लोग रिकॉग्नाइज करेंगे आपको। एंड रिजल्ट ऐसा है कि पॉजिटिव एंड फुलफिलिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करियर ट्रैक स्टेबल प्लस एक्सेलरेटिंग दोनों लग रहा है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये आपके लिए टाइम। क्लेम करो इस एनर्जी को, एंजॉय करो। प्रायोरिटीज़, अपने प्रायोरिटीज़ का प्लान बनाओ जो सही से, मतलब एक आप अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में आगे ले जाओ तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर काम बहुत रहेगा ना, ओवरलोड होने वाले हो वर्क से। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, अपने हेल्थ पर भी ध्यान दो थोड़ा। रिलीज़, जो अनवांटेड है, ज़रूरत नहीं ऐसे टेंशन, ऐसे लोगों को साइड करो, ऐसे कामों को रिलीज़ करो, ऐसे लोगों को, ऐसी एनर्जीज़ को रिलीज़ करो, वो सही रहेगा आपके लिए। फाइनली जीत आपको होगी, क्राउन आपके सिर पर ही होगा। ठीक है, ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव बने रहो, जो भी अपने ज़ुबान से निकालो पॉजिटिव बोलो। ठीक है, और ओवरऑल ग्रोथ की एनर्जी बन रही है यहाँ पर आपके करियर में एंड ओवरऑल लाइफ में। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।